If that Vaishnava who is taking this shelter of now, and if he does anything bad, like Vyabhichara or anything, we should not criticize. Our Guru Varga and Krishna is to purify. Because my heart is not so pure, why I should speak or criticize? Vishwanath Chakravarti Thakur has told, if any Vaishnava more than us qualification and doing very better, but he still does anything bad work, bad thing, that is alright. We should not criticize, but at the same time we should not do some association about this. We should be careful. We cannot associate with them. Raju. ये वाले कूलर की भी बहुत आवाज़ आ रही है, इसे चला लो थोड़ी देर। हम लोग प्राय 2-3 दिन से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं और आज प्रातःकाल हमारे प्रेमदास प्रभु जी से कुछ कल की कथा को लेकर के वार्तालाप हुई, तो उसी के अंतर्गत वो बतला रहे थे कि कैसे जो वैष्णव शब्द है अपने आप में किस प्रकार से हम उसका व्यवहार करते हैं, क्यों वैष्णव अपराध नहीं करना, किंतु वैष्णव जो कनिष्ठ वैष्णव, मध्यम वैष्णव, उत्तम वैष्णव, कनिष्ठ में भी फिर कनिष्ठ कनिष्ठ, कनिष्ठ मध्यम, कनिष्ठ उत्तम, ये सारे हमारे शब्द हम लोग श्रवण करते ही हैं। तो इसीलिए सभी के साथ में एक ही शब्द लग जाता है, केवल वैष्णव। तो उनमें अंतर, और फिर कनिष्ठ कनिष्ठ वैष्णव से भी निम्न अवस्था वाले भी संपर्क में आने पर, किसी न किसी प्रकार से संपर्क में आने पर उनको भी वैष्णव कहना, और साधारण जगत के लोग तो उसी में ये भी अर्थ कर लेते हैं कि ओ गुरुदेव ने कहा कि हमारे को अम्बरीश महाराज जी जैसा होना तभी भक्ति होगी। दुर्वासा जैसा व्यक्ति भी आ जाए तब भी क्या करना, अम्बरीश महाराज जी जैसा व्यवहार करना। किंतु क्या अम्बरीश महाराज जी के जैसा व्यवहार करना एक सभी प्रकार के वैष्णवों के लिए संभव है? ये तो संभव नहीं।
दूसरा, आज दोपहर में भी हमारे रानू दीदी, इंदू दीदी इत्यादि जब आए हुए थे तो उन्होंने भी पूछा कि प्रभु जी, क्या हमारे को जो हमारे घर के सदस्य हैं और व्यक्ति हैं उनके लिए भी, उनके समक्ष भी सब समय इसी प्रकार से रहना पड़ेगा? तो वैष्णव शब्द का जो गुरुत्व है वो कितना अधिक है। जैसे गुरुदेव ने कहा, कोई यदि नाम आश्रित भक्त हो, नाम आश्रित भक्त बनना सहज हो। हम लोग नाम आश्रित हैं या नहीं हैं? हम लोग तो नाम आश्रित नहीं हो पा रहे। तो इसीलिए कोई यदि नाम आश्रित भक्त हो, भगवद गीता के जिस श्लोक को गुरुदेव उठा रहे हैं उसकी टीका को जो बोल रहे हैं, व्यभिचार इत्यादि की बात, यदि कोई गर्हित कार्य भी करता है तो उसमें जो आया, उसमें क्या आया? अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, मेरा अनन्य रूप से भजन करता हूँ। हम लोग ये वाला तो भूल जाते, अनन्य भाग वाला हम लोग नहीं रखते स्मरण। सिर्फ क्या स्मरण रखते हैं? वैष्णव अपराध नहीं करना। किंतु उसके बहुत सारे मायने निकलते हैं। थोड़ा थोड़ा करके क्या करना पड़ता? अपने आप से भी अग्रसर होते हुए समझ लेना पड़ता है। जैसे स्कूल में, विद्यालय में या फिर किसी कंपनी में क्या करते हैं, वहाँ पर कुछ जनरल जो गाइडलाइन है वो दे देते हैं, किंतु उसमें और जो डिटेल्स होती हैं वो फिर एक व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? अपने आप से उसको समझते हुए, एक्सप्लोर करते हुए आगे चलना पड़ता है। तो इसलिए सब जगह पर हमारे को स्पून फीडिंग मिलेगी, एक एक बात का हमारे को सारा कुछ लिखा हुआ मिलेगा, ये किसी भी तरह से किसी भी स्थान पर संभव पर होता नहीं है। जैसे हमारे को बता दिया कि सफाई रखना बहुत अच्छा होता है, सफाई रखा करो। फिर पुराने लोग बोलते हैं कि देखो, कुत्ता भी जहाँ पर बैठता है वो क्या करता है? अपनी पूंछ से इधर उधर सफाई करके तब बैठता है। फिर जहाँ पर पब्लिक कन्वीनियंस होती है, टॉयलेट इत्यादि बने हुए होते हैं, वहाँ पर वो लिख करके रख देते हैं कि कृपया सफाई का ध्यान रखें। जब प्लेन में जाते हैं वहाँ पर भी लिखा रहता है कि सबको सफाई पसंद है, आपके बाद में भी जो व्यक्ति ये टॉयलेट यूज़ करने के लिए आएगा उसको भी सफाई पसंद है, तो इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। लिखते तो हैं किंतु कितना फोर्स कर सकते हैं और कितना डिटेल में बता सकते हैं। हर व्यक्ति के लिए अपने आप से क्या होता जाता है? उसका विस्तार अलग प्रकार का होता जाता है। तो जैसा भी हो, कहने की मुख्य बात क्या है कि नाम आश्रित भक्त, फिर उसके अंतर्गत जो वैष्णव हो, फिर वैष्णव में भी किस प्रकार का वैष्णव हो, ये सारे विचार। और हम लोग इतने सारे जो बात श्रवण करते हैं, जब तक हम स्वयं एक जिस रूप में गुरुदेव हम लोगों को समझा रहे हैं, उस प्रकार के टेम्परामेंट के साथ में, उस प्रकार के विचार के साथ में वैष्णव तत्व को देखना प्रारंभ नहीं करते, तब तक वो स्वाभाविक रूप में नहीं आ सकता। उनके प्रति वैसे वाला व्यवहार करना, उनकी वैसे वाली महिमा समझना नहीं हो पाता। तो इसलिए इस विषय को और बहुत अधिक हम लोग विस्तार नहीं करते हुए यहीं तक ही रखते हैं कि इन सारी वस्तुओं को ठीक ठीक रूप में हमने जिस जिस प्रकार से श्रवण किया,
उसके साथ में और जो जो विचार जिसका विस्तार जो है उसको भी अपने आप से ठीक ठीक रूप में पहले धारण करेंगे। आगे गुरुदेव की कथा श्रवण करें। So that dishonor are doing. उतारे बाछिले तार सूख जाए पाता. It may be that Vaishnava to whom we are criticizing, you are doing ninda, abusing or doing anything. He may not take, वो नहीं ले, क्योंकि चरण धूलि क्षमा नहीं करेगी. But the dust of his lotus feet will not forgive. So we should be very careful. Amrish Maharaj had not taken any offense of Durvasa, but Krishna took it. So we should be very careful. अभी यहाँ पर गुरुदेव ने और एक विषय जो इस संबंध में है उसको इंट्रोड्यूस किया। क्या कह रहे हैं कि ऐसे तो वैष्णव लोग जो हैं वो वास्तविक रूप में किसी का अपराध लेते ही नहीं हैं, किसी का अपराध नहीं लेते, वो अदोषदर्शी हैं। किसी के दोषों को देख करके भी उस दोष को इतना अधिक गुरुत्व प्रदान नहीं करते, बल्कि उसके किसी थोड़े से गुण को देख करके उस गुण को लेकर के ही उसे भगवत भक्ति में अग्रसर करते हैं और उसके उसी गुण को देखते हैं, भले वो कितना थोड़ा सा भी क्यों ना हो, उसी को वर्धित करने के लिए उसको उत्साह देते हैं, अपना संग प्रदान करते हैं, कृपा करते हैं, सब कुछ करते हैं। इसलिए वैष्णव साधारणता किसी का अपराध लेते ही नहीं है, वो अदोषदर्शी है। अजात शत्रु, उनके साथ में यदि कोई शत्रुता मूलक व्यवहार भी करता है तब भी वो उनके प्रति उस प्रकार का द्रोह आचरण नहीं करते। जैसा कि हम लोग श्रीला हरिदास ठाकुर के जीवन चरित्र से हम लोग सुनते हैं। 22 बाजार में जिन्होंने उनको मारा उनके प्रति भी उनके हृदय में दया आती है, और जिसने उनके चरित्र को कलंकित करने के उद्देश्य से लक्ष्य हीरा नामक जो युवती वैश्या उसको प्रेरण किया, उसके प्रति भी उनके मन में कोई जो उसके अमंगल की भावना, उसका उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं आती। श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी के घर पर किसी ब्राह्मण ने जब उनका नाक काट देने की बात कही, उसके द्वारा भी कुपित होकर के नहीं, उसके प्रति रुष्ट होकर के नहीं, रुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कोई उसका अमंगल का कामना नहीं किया, मन में विचार तक भी आता नहीं, केवल इतना ही आता है कि ये अज्ञ हैं, जानते नहीं हैं कि क्या कर रहे हैं, हे प्रभु इन पर कृपा करो, इस प्रकार का उनका विचार आता है। प्रहलाद महाराज जी, हिरण्यकश्यपु ने कोई ऐसा अत्याचार नहीं था जो नहीं किया उन पर, किंतु तब भी उनके मन में क्या आता है, अपने जो पिता हिरण्यकश्यपु उसके मंगल की ही कामना की। कहाँ सभी देवी देवता उनके वध होने पर प्रसन्न हो रहे हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, दुभी बजा रहे हैं, और कहाँ ये भक्त प्रहलाद ये क्या हो रहे हैं, ये मन में दुखी हैं,
भजन किए बिना इस जगत से ये चले गए। भगवान का विरोध किया उल्टा इन्होंने। इनकी क्या गति होएगी, किस प्रकार का इनका चित्त वृत्ति था, क्या इनका मंगल होना संभव पर है? इस प्रकार की भावना ये भक्त के हृदय में, जिन्होंने उनके प्रति बहुत अधिक द्रोह आचरण किया। कल श्रवण किया था अम्बरीश महाराज जी का, कहाँ तो दुर्वासा का उनके प्रति कृत्या को निक्षेप करना और कहाँ इनका सुदर्शन चक्र को प्रार्थना करना इनके उद्देश्य से कि इसको छोड़ दो, कष्ट मत दो वृथा। उनका अलग प्रकार का भावना। तो इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि वैष्णव तो ऐसे अपराध लेते ही नहीं हैं। वैष्णव तो अपराध लेते नहीं, किंतु भगवान यद्यपि जो वचन उन्होंने कहे कि उनकी चरण धूलि जो है वो अपराध ले बैठती है। चरण धूलि शब्द का अर्थ क्या होता है? उनके चरण कमलों में आश्रय लेने वाले भक्त जन, उनके आश्रित सेवक इत्यादि, उनके शिष्य, उनके अनुगत जन। वैष्णव एक बहुत अलग प्रकार की स्थिति के, किंतु उनके आश्रित जनों की स्थिति अलग प्रकार की। इसीलिए श्रीला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी के जीवन चरित्र की एक बात आती है कि एक उन्हीं के गुरु भ्राता, वो उन्होंने क्या किया था? इनके प्रति द्रोह आचरण किया था, मिथ्या आरोपण, दोषारोपण किया था इनके ऊपर, विरोध करते थे और इनके आश्रित जनों को, श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी के शिष्यों को उन्होंने चैतन्य मठ से झूठ बोल करके कि तुम्हारे गुरुदेव तुम्हें बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि सामान सारा लगभग लेकर के आना, पता नहीं कितने दिन मेरे साथ रहना पड़ेगा। झूठ मूठ बोल करके उनको विदाई दे दी थी चैतन्य मठ से। बाद में लगभग 30 वर्ष बाद, 40 वर्ष बाद वो अस्वस्थ पड़े जगन्नाथपुरी में, और श्री चैतन्य गौड़िया मठ के भक्तों ने ही उनकी सेवा किया। उन्होंने बुलाया, मेरे को सेवा की आवश्यकता है, अस्पताल में हूँ। इन्होंने सेवा किया और बाद में जब वो आ गए मठ में, पुरी में ही चैतन्य गौड़िया मठ में, तो वहाँ पर श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी के एक शिष्य जिनका नाम था श्री भगवान दास, बाद में बने श्री तुर्य आश्रमी महाराज, वो वहाँ पर उपस्थित थे, जिनको उन्होंने निकाला था चैतन्य मठ से झूठ बोल करके। तो अभी प्रसाद पाने के लिए बैठे और वही व्यक्ति जो हैं उन्होंने पूछा कि आपका क्या नाम है? प्रसाद इकट्ठे पा रहे हैं। अब ये इनकी आयु भी 40 वर्ष बाद बड़ी हो गई, वो भी वृद्ध हो गए। तो उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या? तो इन्होंने उत्तर दिया कि मैं वही भगवान दास जिसको आपने चैतन्य मठ से बोरी बिस्तर बंधवा करके विदाई दी थी। एकदम लज्जित हुए सुन करके। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि माधव महाराज तो ऐसी कोई बात मेरे को बोलता नहीं। इनका शिष्य देखो किस तरह की कड़वी बात बोलते हैं। तब फिर केशव प्रभु इत्यादि ने कहा कि माधव महाराज जी का स्तर और इनके शिष्यों का स्तर क्या एक ही? उनका जिस प्रकार का भावना और इनका भावना क्या एक रहेगा? अलग प्रकार का। तो इसीलिए श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी ने कोई दोष लिया नहीं, वो अदोषदर्शी हैं। उनका भावना अलग प्रकार का आपके प्रति, किंतु उनकी चरण रज, उनके जो शिष्य, वो इस बात को भूल पाएंगे कि आपने किस प्रकार का विरोध किया उनके प्रति।
चरण रज क्षमा नहीं कर पाती, ये गुरुदेव ने पहले कहा। फिर दूसरा साथ ही साथ में उन्होंने क्या बोल दिया, भागवत में भी इस प्रकार का वर्णन आया कि शंकर जी ने तो दोष लिया नहीं दक्ष प्रजापति का, वो तो वैष्णव, किंतु जो सती देवी वो दक्ष की जो शिव जी की अवमानना उन्होंने किया उसको वो सहन नहीं कर पाई, योग बल से अपने आप को दाह कर लिया, वो नहीं सहन कर पाई। शंकर जी के और जो सेवक नंदी इत्यादि वो लोग भी सहन नहीं कर पाए। इसी को क्या कहते हैं कि वैष्णव तो अपराध लेते नहीं, किंतु उनकी चरण रज जो है वो क्षमा नहीं कर पाती, उनका अलग प्रकार का चिंता होता है। फिर दूसरा गुरुदेव ने साथ में बोल दिया कि जो भगवान हैं, वैष्णव हरिदास ठाकुर ने तो कोई दोष नहीं लिया था, अपराध नहीं लिया था ब्राह्मण का। रघुनाथ दास गोस्वामी के पूर्व आश्रम में, जिसका नाम था गोपाल चक्रवर्ती, उसका इन्होंने तो कोई अपराध लिया नहीं, किंतु भगवान ने क्या कर दिया, 3 दिन में ही उस व्यक्ति को ऐसा दंड दिया कि उसका अपनी आप से बहुत सुंदर जो उसकी नाक थी वो गल करके सड़ गई, हाथ की अंगुलियां इत्यादि उस प्रकार से हो गई। तो इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि पहले उन्होंने कहा कि वैष्णव तो दोष लेता नहीं है, अपराध लेता नहीं, किंतु उनकी चरण रज जो है वो क्या करती है, वो क्षमा नहीं कर पाती। फिर दूसरा कह रहे हैं साथ में, जो वैष्णव उनके प्रति भगवान का किस प्रकार का एक स्नेह है, किस प्रकार का उनका घनिष्ठ संबंध है, जिस कारण से क्या होता है, उनके भक्त के प्रति कोई द्रोह आचरण करे, इसको वो नहीं सहन कर पाते, सहन नहीं कर पाते, नाम प्रभु सहन नहीं कर पाते। इसीलिए क्या होता है, वैष्णव अपराध करने वाले व्यक्ति को दंड की प्राप्ति हो जाती है, उसका भक्ति से छुटकारा हो जाता है, कभी कभी बहुत और प्रकार के उसके फल दिखलाई देते हैं। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, बड़ा केयरफुल रहना चाहिए, हमें केयरफुल रहना चाहिए कि क्यों हमने अनाधिकार चर्चा करनी, किस लिए मेरे को किसी की वस्तु में इन्वॉल्व होना। यद्यपि कई बार व्यवहारिक रूप में कठिन होता है कि उन्हें यदि उन व्यक्तियों के साथ में रहना पड़े जो सब समय इस प्रकार के व्यभिचार दोष से ग्रस्त हों, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, पुनः पुनः गुरुदेव के द्वारा, वैष्णवों के द्वारा यदि उनको क्या किया जाए, सावधान किया जाए कि भैया ऐसा नहीं करो, ये दोष अच्छा नहीं बार बार करना, यदि फिर भी होता रहता है और उनके साथ में रह कर के फिर उनका संग नहीं करना, सेव्या ना तो संग योग्य, संग नहीं करना, और फिर उनकी चर्चा नहीं करना, आँखों से देख करके और कानों से सुन करके भी उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, ये कई वस्तुएं जो हैं कठिनाई होती है इनमें। इसीलिए क्या कहा जाता है, इसलिए कहते हैं कि जो दुसंग है उससे जितना अधिक दूरी बन पाए उतना अधिक अच्छा होता है। और फिर जो जहाँ पर सत्संग, उसी में अपने आप को सुसज्जित करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर श्रीला महाराज जी एक श्लोक बोलते थे, सदैव ततो दुसंगम उत्सृज्या सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संता एवास्य छिंदन्ति मना व्यासंगम उक्ति भी।
सदैव क्या करना चाहिए? ततो दुसंगम उत्सृज्य, दुसंग को हमने कल श्रवण किया था। एक तरह से श्रवण किया था कि असत्संग त्याग, दुसंग असत्संग एक ही बात हो। असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु, कृष्ण अभक्त आर, ये कल हमने श्रवण किया था। एक स्त्री संगी व्यक्ति और दूसरा कृष्ण का अभक्त, जो कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहता या फिर उनकी सेवा के नाम पर अपना इंद्रिय तर्पण करता है। ऐसे वाले जो व्यक्ति, इनको असत्संग जान करके इनसे दूर रहना चाहिए, दूरी बनानी चाहिए। दूसरा जो अभी शब्द आया दुसंग, कविराज गोस्वामी ने उसके लिए क्या कहा? दुसंग कहिए कैतव, आत्मवंचना। दुसंग कहिए कैतव, आत्मवंचना। दुसंग किसको कहते हैं? कहते हैं दुसंग कहिए कैतव, कैतव मतलब कपटता। दुसंग कहिए कैतव, आत्मवंचना, ये आत्मवंचना है, अपने आप को जानबूझ करके वंचित करना है। कैतव, कपटता का अर्थ क्या किया? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि की जो कामना रखने वाला व्यक्ति, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा इत्यादि के लिए जो प्रयत्न करता है, ये व्यक्ति कैसा है? कपटी है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी का एक वचन है, क्या कहते हैं वो? कपटता और दुर्बलता ये दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। एक है कपटता और एक है दुर्बलता। दुर्बलता जो है उसका वो इतना हानिकारक नहीं है। वो एक व्यक्ति यदि प्रयास करे, साधु संग में अपने आप को सुसज्जित करे, तो दुर्बलता चली जाती है। किंतु एक व्यक्ति ने यदि कपट करके अपने आप को छिपा करके वो सब समय केवल जो व्यभिचार और जो गर्हित कार्य, घृणित कार्य, निंदनीय कार्य, यदि उसी में लिप्त रहता है और दूसरों से अपने आप को जितना अधिक को छिपा करके अपना स्वार्थ जो है वो पूर्ण करता रहता है और उसके लिए रिपेंटेंस फील नहीं करता, पश्चाताप नहीं करता, दूसरों को उनके द्वारा जो असुविधा होती है उसकी यदि वो बिल्कुल भी चिंता नहीं करता, तब फिर इसको कहते हैं ये उनका कपटता है, ये दुर्बलता नहीं है केवल। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं दुर्बल व्यक्ति का तो मंगल संभव, किंतु जो कपट करने वाला व्यक्ति उसका मंगल संभव नहीं है, वो आत्मवंचक है। इसलिए बोलते हैं पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि लक्ष योनियों में रहना अच्छा, लाखों लाखों योनियों में रहना अच्छा है, किंतु कपटता का आश्रय करना अच्छा नहीं है। इसलिए दुसंग कहिए कैतव, आत्मवंचना। अगर मैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, जागतिक किसी उद्देश्य से यदि मैं कुछ भी करता हूँ साधु संघ के नाम पर वैष्णव बन करके, तब ये सब क्या है? आत्मवंचना, स्वयं को ठगना, दूसरों को ठगना। दूसरों को ठगते हैं, ठगना वास्तविक रूप में अपने आप को होता है। इसलिए कह रहे दुसंग कहिए कैतव, आत्मवंचना। उसके आगे दुसंग कहिए कैतव, आत्मवंचना। कृष्ण कृष्ण भक्ति बिना अन्य कामना। कृष्ण और कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त अन्य जो कामनाएं, वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं, दुसंग के अंतर्गत। वो दुसंग है, इसलिए उसका त्याग करने के लिए कहा। तो इसीलिए अभी जो गुरुदेव हम लोगों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि देखो भाई, इस विषय में सावधान रहना।
इस कार्य में लिप्त होना नहीं। वैष्णव निंदा में एक के बाद एक अलग अलग पक्ष हम लोग श्रवण करते हुए चल रहे हैं। उसी के अंतर्गत अभी क्या बता दिया कि वो तो अदोषदर्शी हैं, दोष लेते नहीं हैं, किंतु उनकी चरण रज क्षमा नहीं करती। और फिर दूसरा कह दिया, भगवान भी जो हैं वो अपने भक्त के प्रति वात्सल्य युक्त होने के कारण वो इसको सहन नहीं कर पाते हैं, उसका दंड प्राप्त होता है। जो भी इस प्रकार का वैष्णव अपराध करेगा उसको उसका फल भोगना पड़ेगा। तो वैष्णव अपराध करने का फल क्या हुआ, और वैष्णव अपराध करने का अर्थ क्या हुआ कि ईर्ष्या पूर्वक, द्वेष पूर्वक किसी को नीचा दिखाने के उद्देश्य से उनकी किसी भी वस्तु की जो दोषपूर्ण भी हो भले ही, उसकी चर्चा इत्यादि करना, उसका प्रोपोगेंडा करना, उस प्रकार का इसमें अर्थ दिया। और उसमें यदि मेरा अपना योग्यता नहीं है, अधिकार नहीं है, तो मैं उसमें क्यों लिप्त होऊंगा। गुरु वर्ग वो भगवान उनकी वस्तुओं को देखेंगे, मैं तो उसमें देखने वाला नहीं हूँ। यदि मैं देखने के लिए जाऊँगा, स्वयं ही कहीं ना कहीं उन वस्तुओं से स्पर्श युक्त होकर के अपने लिए ही कुछ हानि कर बैठूंगा। इस प्रकार से सावधान किया गुरुदेव। But Krishna took it. So we should be very careful. It may be that Vaishnava to whom we are criticizing, you are doing ninda, abusing or doing anything. He may not take, वो नहीं ले, तो उनकी चरण धूलि क्षमा नहीं करेगी। But the dust of his lotus feet will not forgive. So we should be very careful. Amrish Maharaj had not taken any offense of Durvasha, but Krishna took it. So we should be very careful. Everywhere is Krishna, everywhere is Gurudev, so he will hear. So we should be very careful for this. If we want pure, everywhere is Krishna, everywhere is Gurudev. फिर से चलाओ। So we should be very careful. Everywhere is Krishna, everywhere is Gurudev, so he will hear. So we should be very careful for this. If we want, एवरीवेयर इज कृष्णा, एवरीवेयर इज गुरु। इसका अर्थ क्या है? गुरुदेव क्या कह रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवान सर्वत्र हैं, गुरु सर्वत्र हैं। आप यदि सोचते हैं कि आप कुछ भी करेंगे, किसी के विषय में कुछ भी बोलते रहेंगे और वो उनको पता नहीं चलेगा, ये भूल होएगी तुम्हारी सोचना। मैं गुरुदेव के सामने, भगवान के सामने किसी की निंदा नहीं करूँगा, किंतु मैं पीठ पीछे जो इच्छा हो वो करता रहूँगा, या फिर मन मन में किसी के विषय में कुछ दुर्भावना रख करके मैं बोलता रहूँगा, उसी के अनुरूप व्यवहार करूँगा। इस प्रकार का यदि करते हैं तो स्मरण रखना चाहिए कि भगवान सर्वत्र हैं, गुरुदेव सर्वत्र हैं। मैं जो बोलता हूँ उनके पीठ पीछे भी अन्य लोगों को अथवा अपने मन के भीतर में जो किसी के विषय में भी धारणा करता हूँ, उसमें से कुछ भी भगवान से, गुरु से छिपा हुआ नहीं है, उनसे छिपा हुआ नहीं है। सामने मैं हो सकता है कि अलग प्रकार का व्यवहार करता रहता हूँ, लल्लू चप्पू करता हूँ, किंतु हो सकता है भीतर में कुछ यदि और करता हूँ तो उसके लिए भी सावधान कर रहे हैं
कि ऐसा नहीं समझना कि भगवान और गुरु सर्वत्र नहीं हैं। वो सर्वत्र हैं और हमारी सब क्रियाओं के साक्षी हैं, सब कुछ देख लेते हैं। इस प्रकार का भावना रख करके सावधान ही रहना। So you should be very careful for this. If you want pure bhakti. अब यहाँ पर फिर से गुरुदेव ने किस विषय को स्पर्श कर दिया, कितने संक्षेप में, कि यू शुड बी वेरी केयरफुल इफ यू वांट प्योर भक्ति। अगर आप शुद्ध भक्ति, उत्तमा भक्ति, इसकी यदि अभिलाषा रखते हैं, तब क्या करना पड़ेगा? इस विषय में बहुत सावधान रहना पड़ेगा। ये ऐसे वाला विषय नहीं है कि ये वाला तो चिंता का बात नहीं है, मैं जिसके बारे में जो सोचता हूँ, जो कहता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, उसके लिए कोई चिंता का बात नहीं है। मैं केवल जो है ऊंची ऊंची कथाएं सुनूंगा, बोलूँगा और ये करूँगा, वो करूँगा। तो उस प्रकार का वस्तु करने पर भी ये वस्तु जब तक छूटेगा नहीं, तब तक शुद्ध भक्ति का जो आस्वादन वो नहीं हो सकता। तो इसलिए कह रहे हैं कि इफ़ यू शुड बी वेरी केयरफुल इफ़ यू वांट प्योर भक्ति, इफ़ यू डिज़ायर प्योर भक्ति। अगर शुद्ध भक्ति की कामना है तो इस विषय को भी बहुत ही ठीक ठीक रूप में अपना समझ करके उसी के अनुरूप अपना जीवन यापन, व्यवहार, आचरण इत्यादि करना, इस प्रकार का उपदेश प्रदान किया। So you should be very careful for this. Pure bhakti. Those who have past very strong past impressions, they will not do that. They will go. And for them, it has been told. के बाद में गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि जिनके पूर्व भक्ति वाले संस्कार, जो गुरु वैष्णवों का संग उन्होंने किया पूर्व जन्म में, जैसे बिल्वमंगल ठाकुर का गुरुदेव ने उदाहरण बोला था और हरिदास ठाकुर जी का जो उदाहरण कहा था, उनके इस प्रकार के पूर्व जन्मों के संस्कार हैं कि वो इन सारी वस्तुओं से बहुत अफेक्टेड होते नहीं हैं। वो समझ लेते हैं कि किस प्रकार का इन परिस्थितियों में व्यवहार करना और उससे निकल करके किस प्रकार से अपना जो सेवा कार्य है उसमें कैसे व्यस्त रहना, वो बड़ी प्रकार से अपना कर लेते हैं। जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग पहले का हृदय में इम्प्रेशन भक्ति का पड़ा हुआ है। Strong past impressions, they will not do that. They will go. And for them, it has been told. वो ऐसे वाले वैष्णव अपराध नहीं करेंगे। उपाधि बाढ़े लाता ब्रह्मांड में जाए गिरिजा ब्रह्मलोक भेद पर व्योम पाए। And तबे जाए तो दोपहरी गोलोक वृंदावन श्री कृष्ण कल्प वृक्षे हो गया। From them the way is so sugam. It is very simple, easy. Gradually they will go. They will begin from Ruchi and Ruchi up to Ruchi. So many unearthed aparadha has totally gone. Only there are some unearths. And after that, when we will reach in the stage of asakti, then more unearthed will go. And when we will reach in sadhak reaches in the stage of rati, that is bhav.
अभी बीच में गुरुदेव ने एक विषय को स्पर्श कर दिया कि जिनके पूर्व स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन हैं साधु संग के, रसिक, तत्वज्ञ और भावुक, जो पहले गुरुदेव ने शब्द व्यवहार किए थे कि किसी को यदि पूर्व जन्मों में रसिक, तत्वविद, भावुक भक्तों का संग प्राप्त हुआ, उसके कारण उनके हृदय में शुद्ध भक्ति के प्रति, ब्रज भक्ति के प्रति लोभ यदि जागृत हुआ है, तो ऐसे वाले साधक जिनका अभी पूर्व जन्म में सिद्धि नहीं हुआ था किंतु बहुत अधिक अग्रसर हो चुके थे, वो अब इस जन्म में उनके लिए क्या होता है कि ये वैष्णव अपराध इत्यादि करने की जो वृत्ति वो उनकी लगभग समाप्त हो चुकी होती है। वो इन समस्त वस्तुओं में अटकते नहीं हैं, उनको कोई असुविधा बाधा आती नहीं है इसके कारण। फिर गुरुदेव ने कहा किंतु उनके कुछ अनर्थ रहते हैं। वैष्णव अपराध वाला वस्तु उनका नहीं है, उनके कुछ और अलग प्रकार के अनर्थ रहते हैं, और वो भी फिर क्या होता है, रुचि, आसक्ति इत्यादि की स्थितियों में वो भी धीरे धीरे अपने आप से बिल्कुल एकदम से कम होते होते समाप्त हो जाते हैं। तब फिर भाव इत्यादि, रति भाव इत्यादि का उत्पत्ति होता है। तो इसीलिए एक प्रकार के साधक हैं जिन्होंने अभी क्या किया है, इसी जन्म में ही जिनको किसी विशेष भगवद और भगवद भक्त की कृपा से भक्ति लता का बीज मिला है, उनका अभी थोड़ा निष्ठा श्रद्धा पूर्वक साधु संग प्रारंभ हुआ है, भजन क्रिया प्रारंभ की है, उनके लिए तो बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता वैष्णव अपराध इत्यादि से। किंतु बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनका पूर्व जन्मों का संस्कार जो इस वस्तु से आगे निकल चुके हैं, उस प्रकार का गुरुदेव ने विषय को स्पर्श किया। फिर से श्रवण करेंगे तब थोड़ा और अधिक स्पष्ट होगा। तबे जाए तदुपरि गोलोक वृंदावन श्री कृष्ण कल्प वृक्षे गया। From them the way is so sugam. It is very simple. यहाँ पर अभी क्या बतला रहे हैं कि ऐसे वाले भक्त लोग जिनका पूर्व जो इम्प्रेशन, लोभ बहुत स्ट्रांग था, उनके लिए क्या होता है, उनकी भक्ति लता वो बड़ी सुगम, अर्थात सुगम रूप में, बहुत ही बिना किसी बाधा के, बिना किसी कठिनाई के और बहुत लंबे लंबे समय तक नहीं रुक करके वो बहुत शीघ्र क्या करती जाती है, वो ब्रह्मांड को भेद करके, विरजा को पार करके फिर परव्योम, ब्रह्मलोक, परव्योम इत्यादि से होती हुई कृष्ण के चरण कमल तक पहुंच जाती है सुगमता पूर्वक। किंतु किसकी भक्ति लता, जिनके पहले वाले इम्प्रेशन बड़े स्ट्रांग और जो वैष्णव अपराध इत्यादि में बिल्कुल भी अभी लिप्त नहीं होते, उनका भक्ति लता बड़े सुगम रूप में कहाँ पर पहुँच जाता है, कृष्ण पाद पद्म में। दूसरों के लिए क्या होता है, उनके लिए इतना सहज नहीं हो पाता। Easy. Gradually they will go. They will begin from Ruchi and Ruchi up to Ruchi. So many anarths. Aparadha is totally gone. Only there are some anarths.
after that, when we will reach in the stage of asakti, then more anarth will go. And when we will reach, and when sadhak reaches in the stage of rati, that is bhav, only a spell of anarth maybe. It is very simple. They will not do that. They will. So he will hear. So you should be very careful for this. If you want pure bhakti, those who have passed very strong past impressions, they will not do that. They will go. And for them, it has been told, उपाधि बाणे लता ब्रह्मांड में जाए गिरिजा ब्रह्मलोक भेद पर व्योम पाए एंड तबे जाए तो दोपहरी गोलोक वृंदावन श्री कृष्ण कल्प वृक्षे गया from them the way is so sugam. It is very simple, easy. Gradually they will go. They will begin from Ruchi, and Ruchi up to Ruchi, so many anarth, aparadha has totally gone. Only there are some anarths. And after that, when we will reach in the stage of asakti, अब गुरुदेव ने यहाँ पर वर्णन किया कि कैसे ऐसे वाले भक्त लोग जिनका निष्ठा अभी रुचि का स्थिति आ गया, रुचि वाली स्थिति में क्या होता है, उसमें गुरुदेव ने कहा शून्य अपराध, वो किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं करते। वैष्णव अपराध, नाम अपराध, धाम अपराध, सेवा अपराध, किसी भी प्रकार का जो समस्त अपराधों की श्रेणी में वस्तुएं आती हैं, उनसे स्वाभाविक रूप में कुछ भी वैसे वाला क्रिया होता ही नहीं, वो करते ही नहीं। रुचि की अवस्था में शून्य अपराध, और उनकी भक्ति लता इसलिए क्या होती है, बड़े सुगम रूप में वो कृष्ण के चरण कमलों में जा कर के पहुंचती है, पल्लवित पुष्पित होती है, विस्तरित होती है। और उस समय केवल कह रहे हैं क्या होता है शून्य अपराध। रुचि की अवस्था में केवल थोड़ा सा क्या रहता है, अनर्थ इत्यादि रहता है, वो भी अतिशीघ्र चला जाता है। और फिर रुचि से अगली जो स्थिति है उसके लिए क्या कहा, आसक्ति। आसक्ति में क्या होता है उसके विषय में गुरुदेव बतला रहे हैं। Stage of asakti, then more anarth will go, and when we will reach, and when sadhak reaches in the stage of rati, that is bhav. अब गुरुदेव ने बताया आसक्ति की स्थिति में क्या होता है। आसक्ति की स्थिति में जो अनर्थ हैं वो भी अधिक से अधिक चले जाते हैं, बहुत कम रह जाते हैं। उस स्थान पर गुरुदेव ने बोला when we reach in the stage of भाव, फिर साथ ही साथ में उसको क्या कह दिया, when a साधक reaches at the stage of रति,
पहले क्या कहा? When we will reach, जब हम लोग उस अवस्था में, कौन सी वाली? भाव की अवस्था में पहुंचेंगे। जब हम पहुंचेंगे, फिर उस स्थान पर एकदम से सेंटेंस जो है वो चेंज हुआ। फिर क्या कहा? जब एक साधक उस अवस्था तक पहुंचता है। तो इसके बीच में भी कुछ समझने का है कि यहाँ पर किस प्रकार का एक वस्तु है जो क्या समझाता है कि श्रील गुरुदेव कौन है, कौन है। शिक्षा देने के लिए एक प्रकार का जो लीला अभिनय वो करना और स्वयं कहाँ के होना, उस वस्तु का किसी किसी स्थान पर थोड़ा बहुत स्पर्श जो है वो दिखलाई पड़ता है। तो ये वाला स्थान भी उसी प्रकार का है। फिर से श्रवण करो तब उसको समझ आएगा। Stage of asakti, that begin from ruchi and ruchi up to ruchi, so many anarth, aparadha has totally gone. Only there are some anarths, and after that, when we will reach in the stage of asakti, then more anarth will go, and when we will reach and sadhak reaches in the stage of rati, that is bhav. समझ रहे हैं? ठीक है, अगर आसक्ति वाला भी बोल रहे हैं तो किंतु भावना जो आ रही है when we will reach, when a sadhak reaches, उसी वस्तु को सिर्फ देखो। फिर से श्रवण कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। Aparadha has totally gone. Only there are some anarths. And after that, when we will reach in the stage of asakti, then more anarth will go. And when अनर्थ गए, we will reach and sadhak reaches ये वाला बोल रहे in हैं। the stage of rati, रति, भाव that is बोल रहे हैं। bhav. Many a smell of anarths maybe. If he is not careful, from there also he may come. अब यहाँ पर करके हम लोगों को फिर से समझा रहे हैं कि एक साधक जिसके पास्ट इम्प्रेशन भी बहुत अधिक थे, जिसका वैष्णव अपराध इत्यादि करने का कोई भी जो भावना स्थिति नहीं आता था, निष्ठा, रुचि, आसक्ति इत्यादि से रति, भाव इत्यादि में जब प्रवेश करता है तब उस समय उसके अनर्थ भी कैसे हैं? बहुत कम हैं। अनर्थ भी बहुत कम हैं। वैष्णव अपराध तो है ही नहीं। उस स्थिति में भी यदि कह रहे हैं कि यदि कोई वैष्णव अपराध वाली क्रिया में लिप्त होता है तब वहाँ से भी गुरुदेव कह रहे हैं मैं फॉल डाउन, मैं कम डाउन। उस प्रकार का किसी स्थान पर ऐसे वाला वचन आता है कि शिव जी का न विरिंची, ऐसे कुछ करके आता है। यदि वो भी शूल पानी सम यदि, शूल पानी सम यदि, शूल पानी का अर्थ क्या है? हाथ में जो त्रिशूल इत्यादि धारण करते हैं। पानी मतलब हाथ, शूल पाणी जो हाथ में त्रिशूल इत्यादि धारण करते हैं। शूल पाणी सम यदि
वैष्णव निंदे। यदि उतना ऊंचा स्थिति प्राप्त करके भी यदि कोई वैष्णव निंदा इत्यादि कार्य में प्रवृत्त होता है, तब उसके लिए क्या होता है, उस स्थिति से उसको भी नीचे आना पड़ता है। वहाँ पर किंतु ये वाले विचार भी बीच में अवश्य ही रहेंगे कि वैष्णव कहते किसको, जिस किसी को भी ऐरे गहरे नथु खैरे, कोई भी व्यक्ति जो वैष्णवता का कुछ भी जानता नहीं है, केवल बाहरी रूप में वैष्णव, उसके ऊपर ये लागू होंगी, ये सब वस्तु भी विचारणीय है बीच में। प्रभुपाद जी की भाषा में भी उन्होंने एक बात बोल दी, कनक कामिनी प्रतिष्ठा बागिनी छाड़ी अच्छे जारे सही तो वैष्णव। जिनको कनक कामिनी और प्रतिष्ठा रूपी बागिनी ने छोड़ दिया है, अर्थात अपना सिर मार मार करके वहाँ पर हताश होकर के चली गई हैं कि ये हमें किसी भी अवस्था में स्वीकार नहीं करने वाला, छाड़ी अच्छे जा रहे, जिनको इन तीनों ने अपनी आप से छोड़ दिया है, सही तो वैष्णव, वो वैष्णव है। गुरुदेव के पास में हो और अनेक वैष्णवों के पास में हो, शिला प्रभुपाद जी के पास में हो, क्या प्रतिष्ठा आई नहीं? क्या कनक धन इत्यादि आया हो नहीं? ये दिखाई देता है। तब फिर क्या कहेंगे? तब फिर वहाँ पर भी बहुत सारे जो विषय संक्षेप में समझने वाले कि ये लोग हैं वास्तविक रूप में युक्त वैराग्य का पालन करने वाले, शुद्ध युक्त वैराग्य का, आसक्ति रहित संबंध सहित विषय समूह सकली माधव, इस प्रकार का इनका विचार है। और ब्रजवासी जन प्रचारक धन प्रतिष्ठा भिक्षुक तारा नहीं शव, ये प्रतिष्ठा के भिक्षुक नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं करते, किंतु प्रतिष्ठा का स्वभाव यही, शास्त्र में बताया, प्रतिष्ठा स्वभाव ही जगत विदित जेना वांचे तार है विधाता निर्मित। ये उसके कारण अपनी सेवाओं को छोड़ देंगे, वैसा वाला होता नहीं। तो इसीलिए ये समस्त विचार भी वहाँ पर आते हैं। जैसा भी हो, तो श्रील गुरुदेव मुख्य रूप में कह रहे हैं कि भाव की अवस्था तक पहुँचने पर भी यदि साधक सावधान नहीं रहे और वैष्णव निंदा जैसे कार्य में प्रवृत्त हो जाए, सम्मिलित हो जाए, तब उसके लिए भी असुविधाजनक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए महाप्रभु ने विशेष रूप में सतर्क कर दिया रूप शिक्षा के माध्यम से। आगे करो। If he is not careful, someday also he may come. That is why Jai Vijay, Dhritarashtra, Chitraketu Maharaj, they were all liberated souls. They are no link with any aparat or anything. Malli Krishna arranged to show general shafts. तो अभी यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं कि पहले कौन सा नाम लिया? जय विजय, और फिर नाम लिया चित्रकेतु महाराज, जिनको बाद में क्या हुआ,
वृत्रासुर बनना पड़ा। पार्वती देवी ने श्राप दिया। तो गुरुदेव यहाँ पर कह रहे हैं कि यद्यपि चित्रकेतु महाराज या फिर जय और विजय भगवान के नित्य सिद्ध परिकर, वैकुंठ के परिकर, और चित्रकेतु महाराज भी अपराध करने वाले नहीं हैं। इन समस्त वस्तुओं को पूर्ण रूप में जान करके उससे ऊपर उठ करके भगवद भजन में, वैष्णव सेवन में, उसी में व्यस्त रहने वाले। किंतु उनके माध्यम से, जय विजय के माध्यम से और चित्रकेतु महाराज जी के चरित्र के माध्यम से भगवान ने साधारण साधकों को, जो बद्ध जीव जिस किसी प्रकार से साधु संग में आकर के साधन की क्रियाओं में थोड़ा सा जो लगे हैं, प्रारंभ किया जिन्होंने, ऐसे वाले साधकों को इस वैष्णव अपराध का गुरुत्व दिखलाने के लिए, उनको ये गुरुत्व समझाने के लिए भगवान कृष्ण ने ही इस प्रकार की व्यवस्थाएं की, अर्थात जय विजय का दिखलाया कि किस प्रकार से उनको अपनी गति से निम्न गति की ओर आना पड़ा। चित्रकेतु महाराज जी को भी किस प्रकार से निम्न गति स्वीकार करनी पड़ी, उसको भगवान ने ही व्यवस्था करके दिखलाया साधकों के लिए, ना कि उनकी अवस्था ऐसी थी। They are no link with any aparat or anything. Only Krishna arranged to show general service. Actually, they have not done any offense, but only to show and to make careful us that we should not do. Even a person who is going to be liberated at the stage of bhav, and he is criticizing all the Vaishnava. If he is criticizing Shiksha Guru, then he is also criticizing the Gurudev. If he is criticizing Vaishnava, even he is then criticizing his Gurudev. Because Gurudev is not a personal person. Gurudev includes all the Vaishnava Shikha Guru. And it goes. अब यहाँ पर कितनी गुरुत्वपूर्ण बातें शिला गुरुदेव एक के पश्चात एक बतलाते जा रहे हैं कि अधिकांश लोग गुरु निंदा से बच जाते हैं। किस लिए? क्योंकि एक प्रकार का भावना जुड़ जाता है। गुरु दीक्षा इत्यादि हमने लिया उनसे, तो इसीलिए मेरे गुरुदेव हैं, मेरे गुरुपाद पद्म हैं, उनकी प्रत्येक वस्तु को मैं इग्नोर कर पाता हूँ देखने पर भी। वही की वही वस्तु किसी और में देखता हूँ तो उनकी निंदा करने में प्रवृत्त हो जाता हूँ, किंतु उनकी वस्तु को देख करके मेरे मन में क्या होता है कि नहीं नहीं, इनको तो स्पेयर कर दो, ये तो गुरुदेव है ना, उनको स्पेयर करो। ये वाला कर देते हैं। जैसे हमारे प्रसाद प्रभु श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के निजी सेवक रहे कुछ समय, वो बोलते थे, वो कहते हैं प्रभु जी ऐसे ऐसे लोग हैं जो किसी वैष्णव को छोड़ते नहीं, ऊपर से नीचे तक, उनको अपना उनका कुछ भी स्तर नहीं है, ना हरि नाम करते हैं, ना कोई सेवा करते हैं, ना कोई ग्रंथ अध्ययन में रुचि है, स्वयं कुछ नहीं करते, किंतु सारा दिन क्या है, ऊपर से लेकर के नीचे तक जितने भी वैष्णव सबके दोष गिनने में, देखने में, बोलने में और उनका मजाक उड़ाने में, इसी में लगे रहते हैं। गुरुदेव को किंतु स्पेयर रखते हैं, गुरुदेव के विषय में कुछ नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर स्टैंप लगा है कि ये मेरे गुरुदेव हैं। अगर ये वाली स्टैंप वहाँ से हटवा दूँ
तो उनको गुरुदेव में भी बहुत सारे दोष वो गिना देंगे लिख लिख करके, बोल बोल करके कि इनमें भी इतने सारे दोष हैं। क्यों नहीं गिनवाते उनके? क्योंकि वो गुरुदेव हैं, स्टैंप लग गया। उसके बाद में फिर बोलते हैं कि इसलिए सबसे पहला अपराध जो रखा वैष्णव अपराध, गुरु को साधारण मनुष्य समझना ये नहीं रखा। क्यों? क्योंकि ये स्वाभाविक रूप में हो जाता कि हम उनको साधारण व्यक्ति नहीं समझते, किंतु वैष्णवों को उनके अतिरिक्त जो शिक्षा गुरु हों या फिर श्रेष्ठ वैष्णव जन हों, उनके प्रति ऐसा भावना नहीं रहता। क्यों? शिक्षा गुरु तो हजारों हो सकते हैं, साधारण रूप में बोलते हैं। दीक्षा गुरु एक होते हैं, शिक्षा गुरु कितने हो सकते हैं? संख्यातीत हैं, हजारों हो सकते हैं। तो इसलिए एक पसंद आता, बहुत अच्छा, नहीं आता तो दूसरा छोड़ दो। दीक्षा गुरु तो छोड़ नहीं सकते, अपराध हो जाएगा, ऐसा नहीं करते। ये बात मन में रहती है सब समय, किंतु शिक्षा गुरु के लिए क्या मन में कर लेते हैं, इसमें कोई असुविधा नहीं। हाँ, कुछ दिन तक ऐसा था, कुछ दिन में ऐसा हो गया, ये हो गया, अपना अपना चलता रहता, शिक्षा गुरु के लिए और वैष्णवों के लिए भी। किंतु गुरुदेव यहाँ पर एक बहुत बड़ा सिद्धांत बता रहे हैं कि गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है। केवल एक व्यक्ति नहीं, गोष्ठी सहित गुरुदेव अर्थात अपने गुरु वर्गों के साथ में, अपने गुरु भ्राताओं के साथ में, अपने निष्कपट जो वास्तविक शरणागत उनको मिला करके, इसलिए सा गोष्ठी, इसलिए कह रहे हैं पर्सन नहीं मानना उनको। वो जो सारे लोग शिक्षा गुरु की कैटेगरी में, वो भी गुरु पाद पद्म से अभिन्न हैं। जो शुद्ध वैष्णव जन हैं वो भी उनसे अभिन्न हैं। जो उनके गुरु पाद पद्म इत्यादि गुरु वर्ग हैं वो भी उनसे अभिन्न हैं। तो इस प्रकार का ये गुरु तत्व है। तो इसीलिए शिक्षा गुरु की निंदा मतलब गुरु की निंदा, किसी शुद्ध वैष्णव की निंदा मतलब कि गुरु की ही निंदा है। ऐसा नहीं समझना कि मैंने गुरुदेव को तो स्पेयर किया, उनके विषय में कभी कुछ बोला नहीं, बाकी किसी के लिए कुछ भी सोचने में करने में कुछ नहीं आता जाता। ऐसा जो विचार करते हैं उनका विचार भ्रांतिपूर्ण है और अशुद्ध है। इस प्रकार का गुरुदेव ने बतलाया। अभी हम इसको केवल श्रवण कर लेंगे, आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। इसको फिर से 1 मिनट श्रवण करें। And to make careful us that we should not do. Even a person who is going to be liberated at this stage of bhav and he is criticizing all the Vaishnava. If he is criticizing Shiksha Guru, then he is also criticizing the Gurudev. If he is criticizing Vaishnava, even he is then criticizing his Gurudev. Because Gurudev is not a personal person. Gurudev includes all the Vaishnava Shiksha Guru. And it goes to what? मूल रूट के जो गुरु हैं, अखंड गुरुदेव to Nityananda Prabhupada Baladev, it touches. And then it touches to Krishna also. आज यही तक श्रवण करते हैं, कल आगे श्रवण करेंगे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।